सो लिंक लिस्ट जो है वो एक लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सारे डेटा डेटा नॉट स्टोर्ड सीक्वेंसली। डेटा जो है वो सीक्वेंस में कहीं स्टोर नहीं होता, वो कैसे भी कहीं भी स्टोर हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा जीरोथ इंडेक्स यहाँ पे है, यहाँ पे एक है। अब इसके बाद जो दूसरा डेटा होगा वो यहाँ पे भी स्टोर हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वो कोई सीक्वेंस में नहीं होगा। ये ज़रूरी नहीं कि हमारा जितना भी डेटा है वो सीक्वेंस में हो। जैसे एरे में होता है, ये हमारा एरे है तो यहाँ पे एरे में सीक्वेंस में होता है ना डेटा, ये हमारा एरे हो गया। तो इसमें जो हमारा डेटा है ये पूरा सीक्वेंस में स्टोर हो रहा है। बट जो हमारा लिंक लिस्ट होता है इसमें डेटा है वो कहीं भी स्टोर हो जाता है। जहाँ पे इसको प्लेस मिलेगा वहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा। और अपना जो एड्रेस बार होगा, एड्रेस जो होगा वो इस अपने प्रीवियस नोड को दे देता है। ठीक है, तो हम इसके पहले डेफिनेशन को समझते हैं कि लिंक लिस्ट का डेफिनेशन क्या होता है। सो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वेयर डेटा आर नॉट स्टोर सीक्वेंसली। डेटा जो है वो सीक्वेंस में स्टोर नहीं होता है इनसाइड द मेमोरी, बट दे आर लिंक विथ ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ एड्रेस। मैं आप लोगों को बताया जैसे कि एड्रेस के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये हमारा एक लिंक लिस्ट है, ये सिंगली लिंक लिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्टोर है और इसका जो एड्रेस बार है वो इसका जो दूसरा डेटा है इस ये स्टोर कर रहा होगा इसका एड्रेस बार। ठीक है, इसका एड्रेस बार सेम ऐसे ही कोई और स्टोर कर रहा होगा। तो ऐसे ही जो लिंक लिस्ट है वो काम करते हैं। अब हम समझते हैं कि लिंक लिस्ट के टाइप कितने होते हैं। तो सबसे पहले सिंगली लिंक लिस्ट, उसके बाद डबल लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर, डबल और सर्कुलर। अब समझते हैं हम सिंगुलर लिंक लिस्ट को। ठीक है, सिंगली जिसे हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट भी कहते हैं। तो देखिए सिंगली लिंक लिस्ट इज द लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम वेयर नोड्स वेयर कनेक्टेड, ईच नोड हैज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जहाँ पे जितने भी नोड्स होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं और सब एक दूसरे के एड्रेस बार से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा एक जैसे कि हमने ये लिंक लिस्ट मान लिया, सिंगल लिंक लिस्ट है। इसमें जो पहला आगे का पार्ट होगा यहाँ पे डेटा होगा और इसके जो एड्रेस पार्ट होगा यहाँ पे हम इसके नेक्स्ट जो भी डेटा होगा उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमने एग्जांपल से देखते हैं। ये हमारा एक डेटा है, यहाँ पे हमने एम स्टोर किया है, ये इसका हेड है। और ये जो 2 है, 2 क्या कर रहा है, इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है, आई का एड्रेस। ठीक है, वैसे ही सेम ये 4 जो है, 4 इसका एड्रेस स्टोर कर रहा है एल का। ठीक है, ये 4 जो है ये एल का स्टोर कर रहा है, जैसे कि ये सीक्वेंस में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेटा जो स्टोर किया है वो MILAN मिलन नाम को स्टोर कर रखा है। ठीक है, और हमने यहाँ पे जब स्टोर किया है तो जो इसका फर्स्ट इंडेक्स है वहाँ पे हमने M डाल रखा है, सेकंड में हमने I डाला है, फोर्थ में L डाला है और फिफ्थ में N और थर्ड में A डाल रखा है। ठीक है, जबकि A जो है वो फोर्थ पे है, हाँ फोर्थ पे है। तो ऐसे ही ये कोई सीक्वेंस में नहीं है। ये ज़रूरी नहीं होता कि जो भी डेटा है वो सीक्वेंस में हो, हम लिंक लिस्ट में किसी भी फॉर्म में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके एल्गोरिदम को समझते हैं कि सिंगली लिंक लिस्ट का एल्गोरिदम कैसा है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, स्टेप 1 में स्टार्ट होगा। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या n की जो वैल्यू है वो नल तो नहीं है। तो n हम लेते हैं इस एड्रेस बार को। ठीक है, ये अगर यहाँ पे नल हो गया इसका मतलब इसके बाद कोई भी डेटा स्टोर नहीं हो रहा है इसमें। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पे ये नल है, ये x है ना, तो यहाँ पे नल है, इसके बाद कोई भी अलग से डेटा नहीं है ना। अब अगर और होता तो यहाँ पे इसका एड्रेस बार होता और यहाँ पे नल आ जाता। ठीक है, तो सेम ये जब नल हो गया तो हम प्रिंट कर देंगे कि ओवरफ्लो हो गया हमारा लिंक लिस्ट और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, सेकंड कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो हम स्टेप 3 में आएंगे और इनपुट करेंगे एक न्यू आइटम को, और न्यू जो वेरिएबल होगा उसको हम अपने n से अपडेट कर देंगे, यानी कि जो भी डेटा आया है उसको हम लोग इस वेरिएबल से अपडेट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो फिफ्थ स्टेप में क्या करेंगे, हमारा जो भी डेटा होगा जो न्यू में आया उसको डेटा में डाल देंगे और उस जो भी आइटम है आइटम को अपडेट कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद स्टेप 6 में क्या करेंगे, लिंक नाम के वेरिएबल में जो भी इसका एड्रेस है उस एड्रेस को हम लोग st से लिंक कर देंगे। ठीक है, और st में जो है वो न्यू नाम के वेरिएबल से
इसको अपडेट कर देंगे st से, हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और एन जो है यहाँ पे वो है न्यू प्लेस वेयर द आइटम इंसर्ट, यानी कि जैसे ये है, ये नया प्लेस है, अगर ये खाली है, ठीक है, ये खाली है, इसका मतलब कोई अब इसके बाद डेटा स्टोर नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। बाकी इसके कोड को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग डब्ल्यू लिंक लिस्ट और सर्कुलर लिंक लिस्ट को समझते हैं। तो अब देखिए, हम लोग अब देखते हैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट को। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट में क्या होता है ना, डब्ल्यू लिंक लिस्ट एक्चुअली बनाने का मेन जो भी कारण था वो क्या था, आखिर डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्यों बनाया गया जबकि सिंगल लिंक लिस्ट से भी काम चल रहा था। तो देखिए, सिंगल जो लिंक लिस्ट था उसमें सिर्फ 2 पार्ट होते थे, पहला में हेड था और दूसरा जो है वो एड्रेस को स्टोर कर रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं हमारे डेटा में, ठीक है, और पहला जो है वो हेड को डिनोट करता है, दूसरा जो है वो इन्फॉर्मेशन बताता है और तीसरा जो है एड्रेस स्टोर करता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये हेड जो है ये पहले वाले अपने डेटा के एड्रेस को स्टोर करता है इसमें, ठीक है, हम इसमें जो है वो पहले वाले डेटा का एड्रेस जो है वो स्टोर करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट डेटा का। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें पता होगा कि इसके पहले भी जो डेटा हमने इंसर्ट किया है वो किस पोजीशन पे किया है और क्या किया है, ठीक है। तो इससे हमें आसानी हो जाएगी अपने डेटा को यूज़ करने में। बट सिंगल लिंक लिस्ट में सिर्फ हम डेटा और उसके नेक्स्ट पार्ट को करते, उसके पहले हम क्या स्टोर कर रही है हमें कुछ पता नहीं होता था। बट ये चीज़ डब्ल्यू लिंक लिस्ट ने सॉल्व किया और ये एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट लेके आया। तो देखिए, इट्स अ लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम वेयर ईच पार्ट हैव 3 पार्ट्स, हेड, इंफॉर्मेशन और एड्रेस, where left part contain the address of left node and right part contain the address of right node। ठीक है, जो लेफ्ट पार्ट है वो जैसे कि यहाँ पे देखा ना हमने कि इसका 3 पार्ट होता है, तो जो लेफ्ट पार्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, एड्रेस ऑफ लेफ्ट नोड, इसके पहले वाले नोड का एड्रेस को स्टोर करेगा और राइट वाला जो है वो इसके बाद वाले एड्रेस का नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा और यहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करेंगे। ठीक है, अब इसके एल्गोरिदम को समझते हैं कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो स्टेप 1 में हम स्टार्ट करेंगे और स्टेप 2 में हम सेम कंडीशन करेंगे, चेक करेंगे क्या हमारा जो फ्रंट है वो नल तो नहीं है, यानी कि जो हेड है ये वैल्यू ये नल तो नहीं है। ठीक है, अगर नल हुआ तो हम प्रिंट कर देंगे ओवरफ्लो है हमारा, जो भी लिंक लिस्ट है वो ओवरफ्लो है, हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम स्टेप 3 में आएंगे और एक इनपुट करेंगे एक नया आइटम। ठीक है, एक नए डेटा को हम इनपुट करेंगे और उस नए जो भी हमारा नया डेटा आएगा वो FR से होके न्यू में जाएगा। ठीक है, और हम नेक्स्ट FR के थ्रू पहले FR में डालेंगे और फिर FR वेरिएबल से हम वापस उसको न्यू वेरिएबल में डाल देंगे। ठीक है, यानी कि हम जब डेटा यहाँ पे आएगा उसका हम जो भी एड्रेस है वो पहले अगले वाले को भी शेयर करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो भी हमारा डेटा है उसमें हम एक एरे के थ्रू एरे आएगा हमारा, वो न्यू नाम का वेरिएबल आएगा और जो भी आइटम है उस आइटम को हम डेटा जो भी इंटर कर रहे हैं उसको न्यू वेरिएबल में डाल देंगे। और स्टेप 6 में जो है वो नेक्स्ट जो भी इसके बाद वाला डेटा होगा, ठीक है, जो भी इसके डेटा, तो उसके लिए हम फर्स्ट जो वेरिएबल है उसके थ्रू हम उसके पहले वाले पार्ट में डेटा को इंसर्ट करेंगे और ये प्रीवियस है, यानी कि पहले जो नोड थी उसका डेटा यहाँ पे आएगा और बाद में हम फर्स्ट को न्यू से अपडेट कर देंगे और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं कि सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है। सर्कुलर लिंक लिस्ट इट ओबेज द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगली एंड डबली लिंक लिस्ट वेयर फर्स्ट नोड पॉइंट टू लास्ट नोड एंड लास्ट नोड पॉइंट टू फर्स्ट नोड। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मैं आप लोगों को एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे कि यह हमारा लिंक लिस्ट है, ठीक है, ये भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट के थ्रू ही काम करता है, बट इसमें भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी एक प्रॉब्लम थी, वो क्या थी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे ये हमारा सबसे स्टार्टिंग का पॉइंट है, ठीक है, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो ये है और ये हेड है, ये एड्रेस बार को स्टोर करता है, ये हमारे डेटा को स्टोर कर रहा है। ठीक है, बट इसके बाद हमने सेम वैसे ही बनाया, जो इसका ये है ये इसके डेटा को स्टोर कर रहा है, उसके बाद यहाँ पे इंफॉर्मेशन होगी, ये अगले वाले को स्टोर कर रहा है। बट जो पहला है और जो लास्ट का है उसका डेटा जो है वो कहाँ पे जा रहा है वो हमें पता नहीं है। इसको इसका एड्रेस जो है
इसको नहीं पता है और इसका एड्रेस जो है वो इसको नहीं पता है। तो सेम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्कुलर लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया और इस कॉन्सेप्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया। ठीक है, अब बेसिकली इसमें क्या किया गया, तो देखिए सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होता है, इट ओबे द प्रॉपर्टी ऑफ सिंगली एंड डबली लिंक लिस्ट वेयर फर्स्ट नोड पॉइंट टू लास्ट नोड एंड लास्ट नोड पॉइंट टू फर्स्ट नोड। मैंने अभी आप लोग को बताया कि देखिए जो फर्स्ट नोड है ये लास्ट नोड को पॉइंट करेगा और जो इसका लास्ट नोड है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। ठीक है, अब इसका एल्गोरिथम समझते हैं फॉर ट्रैवर्सिंग। ठीक है, हम स्टेप 1 में स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2 में जो भी एस टी की वैल्यू है वो आई में डालेंगे और जे नाम के वेरिएबल को 0 सेट कर देंगे। उस पर रिपीट करेंगे स्टेप 4 और 7 को, स्टेप 4 और 7 को रिपीट कर देंगे। कब तक, जब तक कि हमारा जे जो है वो 2 से छोटा ना हो। ठीक है, और सॉरी जे ग्रेटर देन 2 ना हो। ठीक है, उसके बाद हम डेटा को प्रिंट करेंगे और आई को अपने लिंक लिस्ट से अपडेट करते रहेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे स्टेप 6 में, इफ़ आई इक्वल टू एस टी जो है वो स्टार्ट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जे में जो है वो J+1 कर देंगे और हम प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।